Okay, ji, let's start with today's class. सियारा ऑनलाइन है आप? है आप लोगों को वो स्लाइड नजर आ रही है प्रेजेंटेशन की? लेक्चर की स्लाइड नजर आ रही है? सियारा ऑनलाइन है? यस सर, स्लाइड नजर आ रही है। ठीक है, तो बाकी लोगों को कहें वो भी ज्वाइन कर लें ताकि हम फिर क्लास स्टार्ट करें आज की। ओके, लेट अस स्टार्ट विद टुडेस क्लास। पहले जो है हम इंटीग्रेशन वाला जो टॉपिक कर रहे थे उसको कंप्लीट करेंगे, देन वी विल मूव टू डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने इंटीग्रेशन की पढ़ी थी, इसमें एग्जांपल भी सॉल्व की थी। तो उसमें हमने ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ा था, सिम्पसन्स रूल पढ़े थे, 3/8 वगैरह वगैरह। तो मसला ये था कि उनके जो सेगमेंट्स जिसमें हम डिवाइड कर रहे थे देवर इक्वल। ठीक है, अगर हम अनइक्वल सेगमेंट के साथ इंटीग्रेशन करना चाहें तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। कभी अनइक्वल सेगमेंट से करने से इंटीग्रेशन जो है हमें बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे अगर आपका फंक्शन चेंज नहीं हो रहा तो वहां पर आप इंटरवल जो है वो उसका बड़ा बना दें, और अगर जो है यहाँ चेंज हो रहा है तो उधर उसको क्या कहते हैं, जहाँ पे तेजी तेजी से वेरिएशन आ रही है तो वहां पर जो है छोटे साइज के सेगमेंट्स आप बना दें। तो पॉइंट इज दैट कि अनइक्वल सेगमेंट के जरिए इंटीग्रेशन की जा सकती है और उससे आपकी जो है वो आप बेहतर एक्यूरेट रिजल्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग कुछ समझ में आया आप लोगों को बात मेरी? यस सर। यस सर। जी, तो आज हम जो है ना पहले इंटीग्रेशन देखेंगे अनइक्वल सेगमेंट्स के साथ, उसके बाद फिर हम जो है डिफरेंशिएशन पे जाएंगे।
तो अभी तक हमने जितने फॉर्मूले देखे थे उसमें इंटीग्रेशन जो थी दैट वाज ऑफ इक्वल सेगमेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट अनइक्वल सेगमेंट्स, वो भी हो सकते हैं हमारे पास। अच्छा, इसके पीछे जस्ट लॉजिक इस तरीके से है, अगर आप रियल वर्ल्ड से कोई डेटा ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो आपको एक रेगुलर इंटरवल पे मिलेगी। आपका जो जैसे डीएसपी के सैम्पलिंग रेट होता है, यू कैन इवन चेंज दैट सैम्पलिंग रेट। अगर हायर फ्रीक्वेंसीज आपने कैप्चर करनी है तो आपका सैम्पलिंग रेट ज्यादा होगा लोअर फ्रीक्वेंसीज के मुकाबले में। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपको इंटीग्रेशन करनी है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, तो उसके लिए फिर अब हम देख रहे हैं कि हाउ इज दैट पॉसिबल। अब इस स्लाइड में जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है 21.22, इसमें आप देख सकते हैं कि जो इंटीग्रल हम इसका निकाल रहे हैं आई, वो हमने मुख्तलिफ जो है ना, आप समझ लें कि सेगमेंट्स में डिवाइड स्प्लिट किया हुआ है, टर्म्स बनाई हुई हैं। ये इक्वेशन नई नहीं है सच, क्योंकि आप देख चुके हैं ट्रेपेजॉइडल रूल में, मल्टीपल एप्लीकेशन ट्रेपेजॉइडल रूल में। फर्क ये है कि वहां पर और यहाँ पर ये फर्क है कि वहां पर सेगमेंट्स की जो विड्थ थी वो बराबर थी, वेयर एज इन दिस केस H1, H2, Hn मुख्तलिफ है। Hi इज द विड्थ ऑफ ith सेगमेंट, हर सेगमेंट की विड्थ मुख्तलिफ है, ठीक है। तो आपने ट्रेपेजॉइडल रूल जो देखा था ये उसी तरह का है, मल्टीपल एप्लीकेशन वाला, लेकिन इसमें हमारे पास जो है सेगमेंट की विड्थ अब मुख्तलिफ है। I1, H1, H2, Hn दे आर ऑल डिफरेंट। तो ये एक नई चीज इसमें आई है। हम ट्रेपेजॉइडल रूल हर एक सेगमेंट को लगा रहे हैं लेकिन विद अ डिफरेंट विड्थ। लेकिन इसमें ये चीज नोट कर लें कि जहां पे पिछला सेगमेंट खत्म हो रहा है वहीं से आगे वाला सेगमेंट शुरू हो रहा है। एक्स आई है, ये एफ ऑफ एक्स आई दोबारा से इधर आ रहा है, तो इस चीज का ख्याल करना है, ठीक है। इस बेसिस पे अब आप लोग ऐसा करें कि अपने जो है ना नोटबुक्स वगैरह कोई नोट निकालें और एक एग्जांपल आपने सॉल्व करनी है। ये आपको जो है ना एक फंक्शन दी पहले इसको नोट डाउन कर लें। एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स 0.2 प्लस 25x माइनस 200 एक्स स्क्वायर प्लस 675 एक्स क्यूब माइनस 900 एक्स रेस टू द पावर 4 एंड 400 एक्स रेस टू द पावर 5। उसकी जो डेटा आपको दी हुई है फंक्शन की, अगर आप गौर करें कि जो इसमें x0 से 0.12 तक जो है इसकी विड्थ कितनी होगी, जो बता सकता है h1 की क्या वैल्यू बनेगी इस हिसाब से? जी, कुछ पूछा है मैंने आप लोगों से, जाग जाएं। 0.12 सर। 0.12, वेरी गुड। और फिर 0.12 से अगले वाले में कितनी बनेगी? 0.10। 0.10। तो H1 डिफरेंट हो गया, H2 डिफरेंट हो गया। तो पहले ऐसा नहीं था, ये नई चीज है कि अगर आपके पास कभी भी पेपर में कहीं पे जो है ना इस डेटा दी हुई है उस तरीके की, तो उसमें फिर आपको पहले ये चेक करना है कि डिफरेंट तो नहीं है इंटरवल का साइज, सेगमेंट का साइज, ठीक है। तो H1 और H2 डिफरेंट है इसमें। अब इस तरह की सूरत हाल में हम कैसे सॉल्व करेंगे? वी विल अप्लाई दी ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर अनइक्वल सेगमेंट्स, या इक्वेशन रिकंसिडर करें दोबारा से। यहाँ पे लिखी हुई है कि H1 जो है एफ ऑफ एक्स नॉट एफ डिवाइड बाई 2 है, फिर H, इनको सारों को जरा कैलकुलेट करें इस इक्वेशन से। जैसे आप क्या करेंगे, पहले एफ ऑफ एक्स नॉट, दिस इज आर एफ ऑफ एक्स नॉट 0.2 प्लस एफ ऑफ x1, ये इसके नीचे वाला 1.309 वाला है, दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड करें। H1 इन दोनों का इंटरवल जो है इसकी जो विड्थ है, ठीक है, 0.12 माइनस 0 यानी 0.12, वो H1 की जगह आ जाएगा। देन प्लस H2 की जगह पे 0.22 माइनस 0.12 लिखेंगे H2 की जगह पे, जो डिफरेंस है यानी 0.1 यहाँ H2 की जगह आ जाएगा। एफ ऑफ x1 में ये एफ ऑफ x1 है, तो बेहतर है कि आप एक ना इसके टेबल अपने पास जब लिखें इसके साथ x1, x2, x3, x4 लिखते चले जाएं, ठीक है। और एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू दिस एंड सो ऑन, ताकि आपको मिस्टेक करने के चांसेस कम हो जाए। तो एफ ऑफ x1 की जगह आ जाएगा 1.309729, और एफ ऑफ x2 की जगह पे आ जाएगा अगला वाला 1.305241। इसको जरा कैलकुलेट करें आप लोग सब, नो अपने कैलकुलेटर्स निकालें और फिर मुझे आंसर इसका बताएं, हर एक जो है ना टर्म का, और फिर पूरे का जमा करके आई की वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे जरा बताएं, ठीक है। चलें, मैं आई एम वेटिंग।
आप लोगों के रिस्पांस का इंतजार कर रहा हूँ मैं। कर रहे हैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहे आप लोग? यस सर कर रहे हैं सर। जी तो पहले वाली टर्म की क्या वैल्यू निकल के आती है? h1 f of x नॉट वाली जो है। ज़ीरो पॉइंट 0906। हाँ जी ठीक है। दूसरी वाली की ये आपको अब टोटल जो है ना आपके पास डेटा पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो 10 आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जो गैप्स हैं उसके दरमियान में, यानी देखे ना 0.0 से 0.12 तक के दरमियान में एक एच बनेगा, फिर नेक्स्ट में एक एच। तो इस तरीके से 11 डेटा पॉइंट्स हैं तो एच जो है आपके 10 निकलेंगे। ठीक है, सारे कैलकुलेट करके जरा मुझे रिजल्ट बताएं। एक तो आपने बता दिया, पता नहीं आपने कैलकुलेट किया या पढ़ के स्क्रीन से बता दिया था? कैलकुलेटर। नेक्स्ट कैलकुलेट करें H2 और उसके साथ HN वाले तक। जी अब्दुल रहमान, आपका क्या रहे हैं? DSP अच्छा जी, तो लेट्स सी दूसरा वाला जो आपका निकलेगा वो कितना आ रहा है आप लोगों का? सेकंड 0.13075। हाँ सही है। आगे इसी तरह करते चले जाएं, इसके टोटल रिजल्ट मुझे जरा कैलकुलेट करके बता दें। और इसका दूसरा जो है ना एरर बताएं, देन वी विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। मैं स्क्रीन कब की चेंज कर चुका हूँ, फिर भी वो चेंज नहीं हुई है आपके पास, अब जाके चेंज हुई है। तो इसका जो है ना इसका एरर जो है ट्रू परसेंट एरर, ट्रू एरर, ट्रू परसेंट रिलेटिव एरर, जो पूरा इसका नाम होता है, परसेंटेज में ट्रू एरर निकालते हैं, वो निकालें। और दूसरा ट्रू वैल्यू इसकी किधर है? टोटल है जी, ट्रू वैल्यू उसकी जो है वो आपको सवाल में मैं बताता हूँ। वही वाला सवाल है, पहले वाला 1.6 करके जो है ना, नोट करें जरा इसकी वैल्यू कितनी है। इधर गई ट्रू वैल्यू, इन्होंने हाँ ये लिखी हुई है ना 1.640533 ट्रिपल डबल थ्री, ओके हाँ सर। 1.6। ये इसकी ट्रू वैल्यू नोट कर ले, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, फिर आप इसका जो है ना वो जो है एरर कैलकुलेट करें। ट्रू वैल्यू निकालें पहले तो, सबको जमा कर दें और ट्रू वैल्यू निकाल के बताएं, एंड देन फाइंड आउट द ट्रू एरर परसेंटेज में। अच्छा जी, आई होप के कर लिया होगा था आप लोगों ने अब तक।
कितना आ रहा है इसका टोटल वैल्यू आई की? देखें पेपर में आप लोगों ने 1.595 सही है 1.5948 और ट्रू एरर फिर इसके हिसाब से निकालें। कैसे निकलेगा ट्रू एरर? ट्रू एरर हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? is approximation divided by true value. ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेशन डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ट्रू एरर आपका कितना निकल के आता है इसका 1.64 वाली वैल्यू के हिसाब से? इधर लिखी हुई है 1.60640533। अच्छा एक ना मैंने पहले भी बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप ना अपना एक तरीका सेट कर लें। 3 डिजिट्स या चार इज प्रेफरेबल, डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक जाएं, 6405 तक। 6 तक लिखने में आप लोगों को भी टाइम ज्यादा लगेगा और जो कभी आप लिख रहे होंगे कभी नहीं लिख रहे होंगे, तो सेट अ स्टैंडर्ड एंड देन फॉर स्टिक टू इट, फॉलो इट। तो ट्रू एरर इसका फिर निकाल के बताएं कितना आया है। 2.78 हाँ 2.8%, ठीक हो गया। ठीक है, तो यू हैव सीन दैट वी कैन यूज अनइक्वल सेगमेंट्स फॉर इंटीग्रेशन। ये हमने ट्रेपेजॉइडल रूल के हिसाब से अनइक्वल सेगमेंट यूज किए थे, और दूसरा जो है सिम्पसन के हिसाब से भी हो सकते हैं। और एक लिहाज से आप लोगों ने ये देखी भी थी उसमें, जब हमने सिम्पसन्स जो है 1/3 और 3/8 रूल अलग अलग एक ही सवाल में लगाए थे, तो वहां पे आपने उधर भी ये चीज देखी थी। लेकिन उधर इत्तेफाक से सेगमेंट की विड्थ बराबर थी, बट स्टिल वी कैन यूज दिस। जो सेगमेंट की विड्थ होती है ना वो ठीक होनी चाहिए, जो आप जिसमें मतलब कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो दैट वाज अबाउट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसकी आप लोग जो एक्सरसाइज के सवाल हैं बुक में से, इसी रेलेवेंट चैप्टर में से, वो देख के आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी तो आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा, वो आपने सॉल्व करने हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। ठीक है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन वैसे बाय द वे जो है, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी डिफरेंशिएशन की? व्हाट इज डिफरेंशिएशन? व्हाट इज अ डेरिवेटिव? डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप होता है। जी, फंक्शन की स्लोप इज आल्सो डेरिवेटिव। तो the rate of change of the independent variable with respect to the dependent variable with respect to the independent variable। तो हम दो पॉइंट्स अगर कर्व पे लेते हैं और हम उसको जो इसकी स्लोप निकालते हैं, जो y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है उसको x एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करते हैं, अप्लाई द लिमिट that the delta x approaches 0, that becomes the derivative. The slope can be evaluated at any particular point of the function. तो एनालिटिकली आप लोगों ने डिफरेंशिएशन की होगी, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो जो है क्या कहते हैं इसका, अब हम उसको न्यूमेरिकल मेथड के जरिए से देखेंगे कि हाउ वी कैन परफॉर्म दैट विदाउट एक्चुअली परफॉर्म डूइंग डिफरेंशिएशन, उसका रिजल्ट निकालना एंड फिर इसको कंप्यूटर प्रोग्राम की शक्ल में इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें इस दो इक्वेशंस को, एक इक्वेशन है 23.1। 23.1 के अंदर इन्होंने यूज किया टेलर सीरीज एक्सपेंशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आई आपको पता है, उसको इस्तेमाल करते हुए एक्स आई प्लस 1 अगली एक्स की वैल्यू पे एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू होगी ये कैलकुलेट किया। अब मुझे कोई बताए आप में से कि इस तरह का कोई फॉर्मूला आपने देखा है पहले से मिलता जुलता? कुछ आपको याद आ रहा है? सर हमने न्यूटन रैफ्सन किया था। न्यूटन
हाँ न्यूटन रैफसन से मिलता जुलता मेथड है, डेरिवेटिव ठीक है वगैरह। जी। तो हमने बेसिकली ना ये हमने जी लिखी है टेलर सीरीज एक्सपेंशन, इसके पीछे डेरिवेशन है वो हम उस डिटेल में अब नहीं जा रहे, तो वी आर यूजिंग द रिजल्ट ऑफ दैट टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो हम इधर से अपनी बात फिर डिफरेंशिएशन की आगे शुरू करेंगे। अच्छा अब हमारा जो कंसर्न है यहाँ पे दैट इज द डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव जो है वो आपका हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसमें, यानी पहला एक दफा डिफरेंशिएट जब आप करते हैं फंक्शन को एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट डबल प्राइम, उसके लिए हमने इसको सॉल्व किया है। जब हमने उसके लिए सॉल्व किया है तो यू कैन सी दैट कि ये आपका जो एफ ऑफ एक्स आई था ये चला गया दूसरी साइड पे, और जो डेरिवेटिव के साथ एच आ रहा था उससे हमने डिवाइड कर दिया। और फिर हमने दूसरा काम ये किया कि जितने भी बाकी टर्म्स थी जितनी भी सारी की सारी उन सबको एच से डिवाइड कर दिया। तो सेकंड डेरिवेटिव के साथ एच स्क्वायर जो आ रहा था इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर एच हो गया, एच स्क्वायर से एच हो गया, और टू वहां पे एज इट इज मौजूद है, साइन साइड चेंज होने की वजह से नेगेटिव साइन आ गया, और ये ओ एच स्क्वायर एक साथ टर्म मैंने लिखी हुई है। तो कोई एनी आइडिया व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ दिस टर्म ओ एच स्क्वायर, ये क्या होती है, इसका क्या मतलब है? ओ एच स्क्वायर का मतलब है हायर ऑर्डर टर्म्स, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये सेकंड डेरिवेटिव था ना इसका यहाँ पे मौजूद, इसी तरीके से ओ एच स्क्वायर के साथ आ रही है थर्ड डेरिवेटिव एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सो ऑन चलती चली जाएंगी, वो सारी जितनी भी टर्म्स हैं उन सब को जो है इकट्ठा करके ना इसके जरिए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जब हम इसको नहीं लिखेंगे साथ तो इसकी वजह से एरर आएगा हमारे कैलकुलेशन के अंदर, तो हम इसको नहीं लिखेंगे बिकॉज वी आर यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स, तो उसमें अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट वैसे भी मिलते हैं। तो फॉर्मूला जब बनेगा तो उसमें हायर ऑर्डर टर्म्स हम रिमूव कर देंगे बीच में से। एनीवे ये जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक हमने छोटा फॉर्मूला बनाया है, तो इससे जो है अब ये क्या कहते हैं, अगर आप इसकी जो सेकंड डेरिवेटिव है और इसकी बाकी जितने भी टर्म्स हैं उन सबको इसमें इंक्लूड कर दें ओ एच, हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ ऑर्डर एच, इसमें एच आर एच से स्टार्ट हो रहा है, फिर एच स्क्वायर आ रहा है, सो और एच क्यूब वगैरह वगैरह, उन सबको अब आपने जो आप टर्म लिखी हुई इसी साथ जहाँ पे मैं कर्सर में पॉइंट कर रहा हूँ, क्या कहते हैं कर्सर जिधर है मेरा इस वक्त, हाँ ये जितनी भी इन सबको मैं ओ एच कह रहा हूँ, ओ ऑफ एच हायर ऑर्डर टर्म्स, इसमें एच से स्टार्ट हो रही है, स्क्वायर क्यूब इस तरह से सारी चली जाएंगी। एच की वैल्यू नॉर्मली स्मॉल होती है, तो जितनी बड़ी पावर आप करते जाएंगे उतना ही छोटा वो टर्म का मैग्नीट्यूड होता चला जाएगा। तो जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको हमने ओ एच में शामिल कर लिया, पीछे ये आपके पास डिफरेंस बचा एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एच। तो ये अगले में जब हम इसको डिफाइन कर देंगे कि जो हमारा डेरिवेटिव है इसका दैट इज एक्चुअली दिस थिंग गिवन बाय इक्वेशन 23.3, ठीक है। इसमें ओ एच को हम निगलेक्ट कर देंगे, एच को नहीं कैलकुलेट करेंगे, इसकी वजह से एरर आएगा हमारी कैलकुलेशन में। अच्छा जी, हम जो कर रहे थे उसमें अपनी जो ओ एच है उसको रिटेन करें, इसको हम यानी कि वी सॉल्व इट फॉर द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कमिंग बैक हियर, अगर आप यहाँ पे आए इस इक्वेशन पे वापस आ जाएं, पहली जहां से हमने काम शुरू किया था, इसमें से सेकंड डेरिवेटिव के लिए सॉल्व करें। आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वेशन 23.1। इसमें सेकंड डेरिवेटिव के लिए सॉल्व करें, पहले हमने पहला डेरिवेटिव निकाला था, अगर हम सेकंड डेरिवेटिव को लेफ्ट साइड पे जो है ले जाएं रखें और बाकी सारी चीज़ों को मतलब ये कि दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें एंड सॉल्व फॉर द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, देन वी विल गेट दिस रिजल्ट, यहाँ जो आपको इक्वेशन 23.4 में नजर आ रहा है, ठीक है। और जितनी भी इसकी और एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें, एच स्क्वायर से डिवाइड करने से ना अब ये हुआ है कि ये ओ एच स्क्वायर के बजाय यहाँ पे बराबर में इसके ओ एच आ रहा है ऑफ ऑर्डर एच। तो वी गेट दिस इक्वेशन 23.4 which is the second equation of which is equation for finding the second order derivative। पिछली वाली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की इक्वेशन थी, ये वाली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की इक्वेशन है। इसके अंदर देखें हो क्या रहा है कि आपका पहले एक्स ऑफ एक्स आई प्लस वन था, एक्स आई था, उसका डिफरेंस हम निकाल रहे थे और एच से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे आपके पास है आई प्लस टू, आई प्लस वन और आई एक्स आई, ये तीन टर्म्स आ रही हैं इसमें, ठीक है, तीन वैल्यूज आ रही हैं एफ ऑफ एक्स की, ये आपको गिवन होंगी तो उसकी बेसिस पे आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स आई प्लस माइनस टू एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन प्लस
एफ ऑफ एक्स आई प्लस 2 होल डिवाइड बाय एच स्क्वायर। तो इससे हमारे पास इसका दूसरा जो है ना वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन गया इसका। तो व्हेन वी विल बी कैलकुलेटिंग दीज तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब क्या कहते हैं, इन्होंने एक और काम किया है कि दो चीजें बनाई हैं अभी तक। एक तो बनाया है फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और दूसरा फॉर्मूला कौन सा बनाया है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। अब एक तीसरी बात ये करने लगे हैं कि हायर एक्यूरेसी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो निकाल रहे हैं। उसमें क्या करेंगे, इफ यू गो बैक ओवर हेयर टू दिस स्लाइड, लेट मी शो यू अगेन। इस इक्वेशन को देखें 23.2 को, 23.2 यहां मैंने कर्सर रखा हुआ है इस वक्त। इसमें जो सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है इसकी जगह पे हमने जो भी अभी बिल्कुल रिसेंटली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन ड्राइव की थी वो सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है 23.4 जहां पे मैंने अभी कर्सर रखा हुआ है, ठीक है, इसको अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें उस वाली पिछली वाली इक्वेशन में, उसके नतीजे में वी गेट अ न्यू इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज शोन ओवर हियर, जहां मैंने अभी कर्सर रखा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की तो अभी हमने इक्वेशन बनाई थी, ये नई इक्वेशन कहाँ से आ गई। तो ये नई इक्वेशन जो है बेसिकली इसमें हमने एक फर्स्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन को भी सब्स्टिट्यूट करके एक नई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन बना ली है, तो विच इज कॉल्ड दी हायर एक्यूरेसी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, पिछली वाली जो है लेसर एक्यूरेसी वाली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन थी, ये अब हायर एक्यूरेसी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन बनाई है। दोनों इक्वेशन वैलिड हैं, दोनों इस्तेमाल होती है। इसमें जो है ना OH स्क्वायर साथ जो आ रहा है छोटा, इसकी वैल्यू कम है, यानी एरर इसमें कम होता है हायर एक्यूरेसी होने की वजह से। तो अब इसके अंदर जो है ये तो आपने सिर्फ 3 अदद इक्वेशंस देखी हैं, तो इसकी जो है क्या कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ ऑर्डर की जो है ना इक्वेशंस दी हुई हैं किताब के अंदर, वो आपको मैं कहूंगा कि आप उसको प्लीज रेफर करें। उससे पहले जो है ना एक चीज समझ लें। अच्छा, ये जितनी भी इक्वेशंस है ना इनके 3 टाइप्स हैं। हम हर तरह की इक्वेशन को ड्राइव नहीं करेंगे, दे आर ऑल ऑफ 3 टाइप्स। फॉरवर्ड ये सवाल में मेंशन होगा कि आपने कौन से तरीके से इसको सॉल्व करना है, कौन सी वाली आपने इक्वेशन इस्तेमाल करनी है इसमें। एक आपकी है ये फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर कॉल्ड द फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले जो हैं 3 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? Two types. 3 टाइप्स। 3 types. 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स के हैं। और दोनों टाइप के अंदर आपके पास फर्दर दो टाइप के हैं, लोअर एक्यूरेसी एंड हायर एक्यूरेसी, लोअर एक्यूरेसी एंड हायर एक्यूरेसी। लोअर एक्यूरेसी का जो एरर साथ आ रहा है OH, यानी कि H की जो हायर ऑर्डर टर्म्स है उसमें जो H से स्टार्ट होंगी, तो इट्स लार्जर वैल्यू ऑफ एरर। OH स्क्वायर का मतलब है H इज अ स्मॉल नंबर, तो इसके साथ जो एरर होगा वो छोटा होगा। तो हर किसी के अंदर इक्वेशन में दो हैं इक्वेशंस फर्दर, हायर ऑर्डर लोअर ऑर्डर, सॉरी हाई एक्यूरेसी लो एक्यूरेसी। ऊपर वाली जो है वो लो एक्यूरेसी, इसमें एरर ज्यादा है। ये हायर एक्यूरेसी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दोनों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब इस तरह की जो है ना, इसमें मैंने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सिर्फ लिखा है स्लाइडों में, बाकी थर्ड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसका फॉर्मूला बिल्कुल इंक्लूडेड है आपके कोर्स में। मतलब आप किताब को रेफर करें और एक फॉर्मूला शीट जो है ना वो इसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं ताकि आपको सारे रटने ना पड़े फॉर्मूले, आप उनको रेफर कर सके। तो इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं इधर दिखा रहा हूं आपको 23.1 स्लाइड पे फिगर के अंदर, फॉरवर्ड फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूलाज। फॉरवर्ड फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला इसलिए कहते हैं, जो भी हमने डेरिवेशन में कैलकुलेट भी किया, यहाँ पे जो टर्म आ रही है फॉरवर्ड टर्म आ रही है xi+1, xi+1 माइनस f(xi), ठीक है। और इसमें भी f(xi+2) है,
एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन है और पीछे माइनस में एक्स आई आ रहा है इसमें, यानी एक्स आई इज द करंट वैल्यू ऑफ एक्स या करंट सैंपल, उस पर आप इस जहां डिफरेंट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं जिस एक्स की वैल्यू पे वो एक्स आई है, उससे अगले वाला एक्स आई प्लस वन, उससे अगले वाला एक्स आई प्लस टू, वो इसमें इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं फॉरवर्ड फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। एंड दिस इज द फार्मूला। सिंपलेस्ट वाला इसका तो ये है कि एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन में से एफ ऑफ एक्स आई को निकाल दें और एक्स से डिवाइड कर दें तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा इसका। और इसी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का अगर हायर ऑर्डर आपने हायर एक्यूरेसी निकालना है देन दिस इज द फार्मूला कि माइनस एफ ऑफ एक्स आई प्लस टू प्लस फोर एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस थ्री एफ ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई टू एच। ये हायर एक्यूरेसी वाला फार्मूला हो गया, लेकिन है ये फर्स्ट डेरिवेटिव का। इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव के केस में लोअर एक्यूरेसी वाले में आ जाएगा एक्स आई प्लस टू माइनस टू एक्स आई प्लस वन और एफ ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एच स्क्वायर, और हायर एक्यूरेसी में फिर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी फॉर्मूले अलग हैं, लो एक्यूरेसी हाई एक्यूरेसी, एंड देन फोर्थ का भी लो एक्यूरेसी हाई एक्यूरेसी एंड सो ऑन। और ये जितने भी हैं ये सारे फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हैं, क्योंकि इसमें एक्स आई आ रहा है और एक्स आई से अगला सैंपल एक्स आई प्लस वन और एक्स आई प्लस टू वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए इसको फॉरवर्ड फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एग्जिस्ट करते हैं बैकवर्ड फाइनाइट डिवाइडेड एक्यूरेसी फार्मूला। अगर आप एक्स आई पे डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स आई यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, उससे पिछला सैंपल, उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एच से डिवाइड कर रहे हैं। फिर ये आपका जो है उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला है जो भी आपने देखा था हायर एक्यूरेसी वाला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, लेकिन फर्क ये है कि इसमें आपके पास एक्स आई आ रहा है, एक्स आई माइनस वन आ रहा है, ठीक है, और एक्स आई माइनस टू, एफ ऑफ एक्स आई माइनस टू। तो इसमें तीन जो है ना वैल्यूज एफ ऑफ एक्स आई की आ रही हैं। तो ये अब चूंकि एक्स आई आ रहा है, उससे पिछला एक्स आई माइनस वन आ रहा है, उससे पिछला एक्स आई माइनस टू आ रहा है, देयरफॉर वी कॉल इट बैकवर्ड फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूलाज। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं इसके सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव। अब सेकंड ऑर्डर में आप देखें तो ये फार्मूला जो है सेम उसी तरीके से बना हुआ है, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे आपके पास जो है एक्स आई है, एक्स आई माइनस वन एक्स आई माइनस टू डिवाइड बाई एच स्क्वायर, और हायर एक्यूरेसी वाले के अंदर फिर जो है टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस फाइव एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन प्लस फोर एफ ऑफ एक्स आई माइनस टू माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस थ्री। अब ये जो है इनकी अपनी अलग अलग एप्लीकेशन हो सकती हैं और एक्यूरेसी डिफरेंट होगी। अगर आपके पास एक रियल टाइम में डेटा आ रही है, आपका करंट सैंपल जो है वो एक्स आई है, ठीक है, तो क्या आप फॉरवर्ड फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस उसमें इंप्लीमेंट कर लेंगे रियल टाइम में? कोई बता दे आप में से मुझे जरा, अगर आपने डेरिवेटिव लेना है सिग्नल का। जी, हैं आप लोग लाइन पे अभी इस वक्त? यस सर। आप लाइन पे तो हैं, लेकिन ये बताएं कि आप उसमें कौन सा वाला यूज करेंगे फार्मूला, फॉरवर्ड फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला या बैकवर्ड फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन? अगर आपके पास रियल टाइम में कोई डेटा कहीं से आ रही है, स्ट्रीमिंग हो रही है वीडियो की, या कोई एनालॉग सिग्नल आ रहा है कोई वॉइस का डिजिटाइज होके, तो कौन सा वाला यूज करेंगे आप, फॉरवर्ड वाला या बैकवर्ड वाला? जी, खामोशी छा गई है बिल्कुल, जवाब दे मुझे। आई वॉन्ट आंसर, गलत हो या सही हो आंसर दें। अगर आप लोग हैं इधर तवज्जो आपकी, मेरा सवाल है कि फॉरवर्ड फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला हम यूज करेंगे रियल टाइम डेटा आ रही है उसमें, या बैकवर्ड फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला यूज करेंगे? सावल नूर आप हैं ऑनलाइन? काशिफ शबीर, अब्दुलरहमान अकरम, अमार खान, अमार अली खान? सर बैकवर्ड फाइनाइट डिवाइडर यूज करेंगे। ठीक हो गया, कैसे, क्यों, रीजन क्या है इसका? अगर आपने वाकई जो है आंसर के अंदर पीछे लॉजिक की बेसिस पे दिया है तो रीजन भी बताएं कि कैसे आपको पता चला कि बैकवर्ड वाला यूज करेंगे।
कोई और बता दे आप में से। ये ज्यादा एक्यूरेट है इसलिए। नहीं, एक्यूरेट ज्यादा जो है वो आपका सेंटर वाला आएगा, सेंटर डिवाइडेड डिफरेंस भी आप जो देखेंगे। मसला पता है क्या है कि आपका जो है ना जो करंट सैंपल है वो एक्स आई है, उससे पिछला सैंपल एक्स आई माइनस वन है, उससे पिछला सैंपल एक्स आई माइनस टू है। तो रियल टाइम डेटा में करंट सैंपल, उससे पिछला सैंपल, उससे पिछला सैंपल आपको मिल जाएगा। तो वो सैंपल्स जो कि अभी आने हैं एक्स आई प्लस वन और एक्स आई प्लस टू, वो आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। तो आप उनको कैसे फिर यूज कर सकते हैं रियल टाइम में, मसला ये है। तो बैकवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस वाला जो फॉर्मूला, जो डेटा ऑलरेडी आ गई है आपके पास, आप उसको यूज करते हुए डेरिवेटिव तो निकाल लेंगे, लेकिन ऐसे जो है आप रियल डेटा को नहीं निकाल सकते। अब दूसरा इसका तरीका ये हो सकता है कि आप अपने सिस्टम को, जो रियल टाइम में अगर डेटा आ भी रही है, तो उसमें डिले इंट्रोड्यूस इस तरह से करके रखें कि आपकी आउटपुट है वो 2 क्लॉक साइकिल पीछे हो, ठीक है, या 3 क्लॉक साइकिल पीछे हो। तो उसमें क्या होगा कि आप उस सूरत में फिर इसको यूज कर लेंगे, लेकिन आउटपुट डिले के साथ जा रही होगी। जो अभी सैंपल आया है वो 3 क्लॉक पल्सेस के बाद जाके फिर वो आपकी आउटपुट पे पहुंचेगा। फिर आपको ये कोई बफर या डिले का कोई लगाना पड़ेगा, फिर जाके आप इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस सूरत में। ठीक है जी। अच्छा, फाइनाइट डिवाइडेड सेंटर्ड फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। अब ये सेंटर डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला ये है कि ये, इसमें अगर आप गौर करें, अंदर एक्स आई प्लस वन लिखा हुआ है माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, 2 सैंपल्स का गैप है और 2h से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसको सेंटर डिवाइडेड डिफरेंस कहते हैं। इसमें आपके जो है वो क्या कहते हैं, एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई है और एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन है, दरमियान में एक्स आई आ ही नहीं रहा। तो दो जो है ना आपके इंटरवल्स के ऊपर ये फैला हुआ है लेस एक्यूरेट वाला फार्मूला। और दूसरा आपके पास जो है हायर एक्यूरेसी वाला, अगेन इसी तरह से है, बट यहाँ पर आई प्लस वन आई प्लस टू है, इसी तरह यहाँ पे आई माइनस वन आई माइनस टू है। तो वी नीड 4 डेटा वैल्यूज फॉर कैलकुलेटिंग दिस डेरिवेटिव, और ये है सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अब इसी तरीके से आपका जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसके केस में आपका एक्स आई प्लस वन है, एक्स आई और एक्स आई माइनस वन। अभी यहाँ पर सेंटर वाला जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स आई वो आ रही है, और एक्स आई प्लस वन और एक्स आई माइनस वन ये आ रही है। और हायर एक्यूरेसी वाले के अंदर वी गो अप टू आई प्लस टू, आई प्लस वन, एक्स आई माइनस वन, आई माइनस टू। ये जो फॉर्मूले हैं आपके, जिसमें दोनों वैल्यूज आती हैं, यानी एक्स आई से आगे वाले भी और पीछे वाले भी, और एक्स आई उनके सेंटर में होता है, इसको कहते हैं सेंटर फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूलाज, एंड दे आर मोर एक्यूरेट। इसका अगर आप देखें, एरर साथ इन्होंने लिखा हुआ है, अगर आप पिछली स्लाइड पे वापस जाके देखें तो यहाँ पर एरर जो था ओ एच था, जितना एच की पावर ज्यादा होगी उतना एरर की वैल्यू कम होगी, बिकॉज एच इज अ स्मॉल नंबर। तो ओ एच स्क्वायर, यहाँ पर ये सीधा सीधा पहले ही में ही ओ एच स्क्वायर आ रहा है, फिर फोर्थ पे चला जाता है। फिर ये लेसर एक्यूरेसी फार्मूला जो है, ये इसमें एरर ओ एच स्क्वायर यानी एरर स्मॉल, और जब आप हायर एक्यूरेसी वाला यूज कर लेंगे तो ये आपके पास एच रेस टू द पावर 4 के ऑर्डर पे चला जाएगा। तो दिस मीन्स दैट दीज फार्मूलाज are more accurate as compared to the backward and forward finite divided difference formula। center divided difference formula में terms की भी ज्यादा की जरूरत पड़ती है वैसे तो, और जो है वो आपकी accuracy भी ज्यादा मिलती है। अब आप लोग जो है ना ये एग्जांपल सॉल्व करें इसकी। दूसरा, मैंने एक और काम आप लोगों को एक्सरसाइज भी करने के लिए दूंगा मैं इन दी लेटर पार्ट ऑफ द क्लास आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक अभी तो नहीं हो रही, ब्रेक आधे घंटे बाद होगी, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आप लोगों को एक टास्क असाइन करूंगा। वो टास्क आपने मुझे करके ना 4:30 से पहले जमा करानी है, ठीक है। और सबने जो है ना वो मुझे क्या कहते हैं व्हाट्सएप के जरिए से इंडिविजुअली अपना नाम और रोल नंबर लिख के जमा कराना होगा, फिर जाके वो कंसिडर होगी, ठीक है। तो उस टास्क को परफॉर्म करने से पहले जो कुछ मैं अभी कह रहा हूँ ना ये आपको समझना होगा, देन यू विल हैव टू डू द टास्क आफ्टर दैट। अब आप ये काम करें ना कि प्लीज राइट दिस प्रॉब्लम डाउन। इसका जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, इसको लिख लें एक दफा।
इस फंक्शन को लिखें ना जरा। ठीक है, लिख लिया आपने, नोट डाउन कर लिया फंक्शन को। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.1 x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 0.15 x क्यूब माइनस 0.5 x स्क्वायर माइनस 0.25 x प्लस 1.2। अब आपने करना क्या है कि इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, डेरिवेटिव निकालने हैं सारे किस्म के फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं ना। एक तो आपके फर्स्ट ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक मिनट मैं देख लूँ फर्स्ट ऑर्डर सिर्फ है या सेकंड ऑर्डर भी साथ फाइंड करना है। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर अभी फिलहाल फाइंड करें। फर्स्ट ऑर्डर लो एक्यूरेसी वाला फॉर बैकवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, फिर फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, इन सबसे आपने इसके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं और उसके आपने क्या काम करना है कि कंपैरिजन करना है, ट्रू परसेंट रिलेटिव एरर निकालना है इसका। तो सबसे पहले आप इसको एनालिटिकली डिफरेंशिएट कर दें। ये बन जाएगा -0.4 x क्यूब माइनस 4.5 x स्क्वायर माइनस x माइनस 0.25 और इसका आप वैल्यू इवेलुएट करेंगे x इज इक्वल टू 0.5 के ऊपर। एक्स आई जो आपका होगा वो 0.5 होगा और इन्होंने स्टेप साइज आपको बता दिए 0.25 का। तो आप लोग अब ये कैलकुलेट करना शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ फर्स्ट स्टेप आप जो है ना ये टेबल एक कॉलम की शक्ल में ना डेटा को फाइंड आउट करके लिख लें अपने पास। अगर आप जो है वो यूज कर रहे हैं सिंस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना आपका, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है उसके अंदर अगर आप सेंटर डिवाइडेड डिफरेंस पे भी चले जाएं तो भी आपको i+1 i+2 i-1 i-2 तक डेटा चाहिए। तो फॉर दैट एज अ फर्स्ट थिंग जो आपको करनी होगी, पेपर पे यार प्लीज कैलकुलेट करें वरना आप लोग नहीं सीख सकेंगे इसको। xi-2 को सेट कर लें इस तरीके से। xi को इस तरीके से सेट करें कि xi आपकी जो वैल्यू जिस पे आप डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं ना उसके बराबर हो। xi 0.5 हम सवाल में दिया हुआ है 0.5। तो 0.5 के ऊपर आपने जो एनालिटिकल मेथड से डेरिवेटिव निकाला है वो एक तो नोट डाउन कर लें। इसको डिफरेंशिएट करके 0.5 डाल के इसकी वैल्यू निकाल लें डेरिवेटिव की। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बात कोई बता दे जरा, ये डिफरेंशिएट करें इसको। लेट मी शो यू द फंक्शन अगेन। डिफरेंशिएट करने के बाद h की वैल्यू 0.5 रख के इसके जो डेरिवेटिव की एक्चुअल ट्रू वैल्यू है वो जरा कोई मुझे निकाल के बता दे, उसको लिख लें। फिर उसके बाद हम जो आगे यह बढ़ेंगे। ठीक है, पढ़े, लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ। ट्रू वैल्यू निकाल के बताएं डेरिवेटिव की। क्या आ रही है ट्रू वैल्यू? 0.5 रखना है। 0.5 रख के डिफरेंशिएट करके उसमें 0.5 डाल के फिर उसकी वैल्यू डेरिवेटिव की निकाल के बताएं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। हाँ जी बताया, कोई रिजल्ट बताया मुझे। अगर आंखें खोल के पढ़े ना आपको सब कुछ नजर आ जाएगा।
हाँ जी, क्या रिजल्ट निकाला है आपने इसके डेरिवेटिव का एनालिटिकल मेथड से, डिफरेंशिएशन नॉर्मल तरीके से करके? ट्रू वैल्यू क्या आ रही है डेरिवेटिव की 0.5 के ऊपर? यार आप लोग हैं भी लाइन पे कि सो गए हैं यार? मैं फिर अटेंडेंस एब्सेंट मार्क करना शुरू कर दूंगा। 0.6875। यार आपकी ट्रू वैल्यू लिखी हुई है इसके ऊपर। ट्रू वैल्यू स्क्रीन पे लिखी हुई है, मुझे बोलना पड़ गया। स्क्रीन पे लिखी हुई है ट्रू वैल्यू इस वक्त। तो आप लोगों की जो वैल्यू आ रही है उसे कंपेयर करके बताएं, सही आनी चाहिए। कितनी ट्रू वैल्यू है इसकी? 9125। 0-0.9125 ये आनी चाहिए आपकी, ठीक है। डिफरेंशिएशन एनालिटिकली करके 0.5 रखेंगे तो यू शुड गेट दिस वैल्यू। मैं सिर्फ काउंटर चेक करना चाह रहा हूँ कि वाकई आ रही है ऐसे, क्योंकि बुक में एक दो जगहों पर मिस्टेक्स भी मैंने देखी थी, तो मैं क्रॉस चेक करने के लिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ, यही आ रही है सबकी या डिफरेंट आ रही है? हाँ जी अब्दुल रहमान अकरम बताएं जरा, यही वैल्यू आपकी आ रही है डिफरेंट आ रही है? हैं भी अब क्लास में एब्सेंट लगा दूं मैं? यस सर यही आ रही है। शामिल नूर आप हैं क्लास में? यस सर है। अच्छा शाबाश, वेरी गुड। ये आपने जो है ना सर सही माइनस निकाल ली। अब आप आ रही है। जी, अब आपने पता करना क्या है, अब आपने ये डेटा जनरेट करनी है इसकी। तो मैनुअली कर लें प्रैक्टिस, लेकिन ये कि मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप साथ में ना पाइथन वाइथन खोल के इसमें निकाल लें वैल्यूज इसकी। और एग्जाम में तो खैर आपको पेपर पे करके लिखनी होगी मैनुअली, तो मैनुअली की भी प्रैक्टिस करें। हमें जो है ना एक्स आई जिस पर हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं विच इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, जैसे कि उन्होंने जो है वो पूछा है हमसे, जहां मैंने भी कर्सर रखा हुआ है 0.5, उसको अपने एक्स आई बनाना होता है, ठीक है जी। उसको एक्स आई आपने बना लिया, इसके बाद आप उससे अगर सेंटर डिवाइडेड डिफरेंस भी यूज करेंगे ना, तो यू हैव टू मूव 2 स्टेप्स बैक एंड 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। तो आप एक्स आई -1 निकालेंगे एच की वैल्यू को देखते हुए, 0.25 एच इज 0.25, तो 0.5 में से 0.25 निकाल दें, एक्स आई -1 0.25 आ जाएगा, फिर 0.25 सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक्स आई -2 0 आ जाएगा। ये वैल्यूज कैलकुलेट इस तरह से होती हैं। फिर आप ये 0.5 में 0.25 जमा कर दें तो 0.75 बन जाएगा, फिर 0.25 जमा कर दें तो एक्स आई -2। अब इन वैल्यूज पे ये जो है ना इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लें एफ ऑफ एक्स आई की, एक्स आई -1, एक्स आई -2, एक्स आई +1, एक्स आई +2। तो ये जो है कैलकुलेट जब आप करेंगे, देन वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस। बैकवर्ड फॉर्मूला पहले लगाएं जरा इसके ऊपर, मैं दिखाता हूँ स्लाइड, लेकिन उससे पहले ना मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग ना एक नज़र खुद से सॉल्व करके जरा देखें। बैकवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लगा पहले चले फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस लगा दें फर्स्ट ऑर्डर का, लोअर एक्यूरेसी एंड देन हायर एक्यूरेसी वाला, ठीक है। तो आप करेंगे एफ ऑफ एक्स आई +1 माइनस एफ ऑफ एक्स आई, यानी 0.636 जहां पे मैंने कर्सर रखा हुआ है इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.925 को, और जो डिफरेंस आएगा कितना आ रहा है ये डिफरेंस। यार मेरे साथ साथ कोई एक बंदा जिम्मेदारी ले ले, कैलकुलेट करके मुझे बताना शुरू कर दे। सीआर आप हैं तो आप ये काम जिम्मेदारी संभाल लें। सीआर महराज, यस सर। जी जी आप जरा यार थोड़ी देर के लिए कैलकुलेटर संभालें, और जो मैं बातें कैलकुलेट करने के लिए कहता जा रहा हूँ कैलकुलेट करते जाएं। ओके सर। पहले आप क्या करें, पहले आप जो है ना एफ ऑफ एक्स आई +1, हम अभी फॉरवर्ड फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लगा रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स आई +1 इज 0.6363 माइनस 0.925, ठीक है। तो इसका डिफरेंस बताएं कितना आता है, ये बाकी सब लोग नोट डाउन कर लें, लिख लें अपने पास, आप भी लिख लें।
तो कितना आता है ये डिफरेंस इसका? सर -0.28867119। हाँ नोट डाउन कर लें, बाकी सब आहिस्ता आहिस्ता बताएं दोबारा से। सर -0.28867119। ठीक है, ये नोट डाउन कर लें सब, और इसको फिर आप डिवाइड करें h के साथ। h कितना है? हाँ 0.25 है ना, उससे डिवाइड कर दें इसको। जब आपने डिवाइड कर दिया तो फिर क्या रिजल्ट आया इसका? सर -1.15546। माइनस माइनस 1.15 आ गया ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब आप इसकी ना इसका ट्रू एरर निकालें। जो ट्रू वैल्यू है -0.922125 जो है ना, उसमें से सब्ट्रैक्ट करें -1.155 को। ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेशन डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये अब याद रखिएगा, माइनस साइन के साथ आ रहा है, माइनस साइन के साथ ही आप उसमें पुट करें तो ये प्लस हो जाएगा। 1.155 जो है प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस 2 दफा आने से। इसका एरर निकाल के बता दें मुझे। हाँ जी, ये अभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने निकाला है, ये उससे क्या कहते हैं, लो एक्यूरेसी फॉर्मूले से वो निकालना है। निकाला नहीं, भी निकालना है आप लोग, बल्कि फाइंड कर लिया, उसका एरर निकाल रहे हैं। कितना इसका एरर कितना आता है? है जी, बताएं जरा जल्दी से, शाबाश। सर -26.6। हाँ -26.5%, ठीक है। अब सेम इसी के लिए यस सर। आप फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस के अंदर हायर एक्यूरेसी फार्मूला यूज करेंगे। चले मिराज, आप कैलकुलेटर संभालें और मेरे साथ कोऑपरेट करें जरा। एफ ऑफ, देखिए इसमें फॉर्मूला ये होता है माइनस एफ ऑफ एक्स आई प्लस 2 प्लस 4 एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 माइनस 3 एफ ऑफ एक्स आई। तो इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे जब वैल्यू को i प्लस 2 को, ये फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस का था ना, तो एक्स आई है, एक्स आई से आगे 1 और एक्स आई प्लस 2 ये इस्तेमाल होगी वैल्यूज। तो 0.2 पे जो वैल्यू आ रही है 0.2 रखेंगे इसमें, माइनस 0.2, देन मल्टीप्लाई 4 विद 0.63581 माइनस 3 इंटू 0.925। इन सबको जरा ऐड करके जरा देखें, डिवाइड बाय 2h, 2 टाइम्स h। तो क्या आपके पास वाकई आपके पास भी यही आ रहा है -0.859375? जरा ये क्रॉस चेक करके मुझे बताएं। आप लोगों के पास क्या रिजल्ट आता है इसका? और देन फाइंड द ट्रू एरर, ट्रू परसेंटेज में। सर यही आ रहा है। हाँ, और परसेंटेज में इसका एरर निकाल के बताएं। एरर में क्या लिखेंगे कैलकुलेट करने के लिए? माइनस पहले क्या आएगा? -9 यार आप लोग खामोश हो जाते हैं बिल्कुल। -9.125, ठीक है। -9.125 में से सब्ट्रैक्ट करें, -0.8594 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय -0.9125, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे आपको ये एरर इसका मिलेगा 5.8%। तो आपने जब ये हायर एक्यूरेसी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फार्मूला यूज किया है तो इसमें 26% से एरर कम होके 5% पे आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी हमने
सिर्फ जो है ना फॉरवर्ड फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला इस्तेमाल किया है। तो लेट्स हैव अ 5 मिनट्स ब्रेक। सर यही आ रही है ब्रेक के बाद जो है ना, है जी सर 5.8 ट्रू वैल्यू आ रही है, ट्रू एरर आ रहा है कितना आ रहा है सर, यही 5.82। हाँ सही है। तो ठीक है, तो अभी हमने ना फॉरवर्ड डिवाइड डिफरेंस फार्मूला लगाया है, अभी हमने 2 और तरीके लगाने हैं इसके ऊपर। तो लेट्स हैव अ 5 मिनट्स ब्रेक, आफ्टर दैट फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।